दोस्तों मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब मिल करके केमिस्ट्री में 12वां क्लास के लिए हम लोग सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। तो आज दोस्तों इसका अंत हो जाएगा। एक बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। दोस्तों कहने का मतलब ये कि अणुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की हम लोग कल चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं अणुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। दोस्तों पैरामैग्नेटिक वह पदार्थ होता है जिसको आप चुंबकीय क्षेत्र में फेंक दो, रख दो, तो क्या होगा, चुंबक की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र में वो क्या होगा, आकर्षित होगा। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आती तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। दोस्तों आप कभी देखते हो कि जब हम लोग चुंबक को क्या करते हैं, एक रस्सी में बांधकर कहीं फेंक देते हैं और उसको खींचते हैं तो छोटे छोटे पदार्थ क्या होते हैं, उसमें उस चुंबक में क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों वही जो पदार्थ होते हैं ना, अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। बोल दो हाँ कि पैरामैग्नेटिक यानी पैरामैग्नेटिक वो पदार्थ होता है जिसे आप चुंबकीय क्षेत्र में फेंक दो तो क्या होगा, वो आकर्षित हो जाएगा। दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र कहीं है, क्या मैं इसको फेंक दूंगा तो आकर्षित हो जाएगा? नहीं होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। दोस्तों सपोज दैट कोई कॉइल है, इससे करंट आई प्रवाहित हो रहा है, तो इसके चारों ओर इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या मैं यहाँ पर ये रख दूंगा तो आकर्षित हो जाएगा क्या? यानी ये जो पदार्थ है ना, अणुचुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी ये इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अगर यहाँ पर कोई लौह पदार्थ मैं रख देता हूँ, जैसे सिलिकॉन आयरन रख दूँ, स्टील रख दूं, तो क्या कर देगा, वो इसको आकर्षित कर लेगा। तो कहने का मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर एक क्षेत्र प्रदान करता है। इस क्षेत्र में अगर आप कोई भी लौह पदार्थ, कोई भी पैरामैग्नेटिक पदार्थ अगर आप रखते हो तो क्या होगा, उसको आकर्षित कर लेगा। तो कहने का मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अपने अक्ष के लंबवत होती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई भी ऐसा पदार्थ रख दो जो पैरामैग्नेटिक नेचर को दिखा रहा हो, तो इसके लंबवत क्या हो जाएगा, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर कोई बच्चा परिभाषा लिखना चाहता है अणुचुंबकीय पदार्थ क्या है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होता है, वो आकर्षित होता है। एक और बात कि दोस्तों अणुचुंबकीय पदार्थ का किसी पदार्थ का पैरामैग्नेटिक नेचर कब बढ़ता है, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती हो, बढ़ती हो। जब भी किसी पदार्थ का, जब भी किसी धातु का, जब भी किसी तत्व का पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ता है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात टू कट ए लॉन्ग एंड शॉर्ट, आई कैन टेल टू यू दैट when the number of unpaired electron is going to increase, then you understand yourself that the nature of paramagnetic properties is increasing। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि अणुचुंबकीय पदार्थ की अणुचुंबकीय नेचर कब बढ़ेगी, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ दोस्तों, निकेल का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आप जानते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 4p6 डॉट डॉट। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4d9 आएगा, 9 आएगा। तो दोस्तों ये डी उपकक्षा में प्रवेश कर गया और आप जानते हो कि डी उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डी उपकक्षा में कितने कक्षक होंगे, तो ट्वाइस ऑफ L+1।
तो मतलब 2 गुना एल के मान कितना होता है 2 प्लस 1 मतलब 5। डी कक्षा में कक्षा के कितने आएंगे तो 5। तो 5 में आप इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियमानुसार क्या करो भर दो। एक ही पहले हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा एक एक करके भरेगा और उसके बाद उसका पेयरिंग लगेगा। दोस्तों इसमें क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी एक कक्षक जो हो गया अनपेयर हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों Ni जो होता है हर बार क्या होता है Ni जो होता है हर बार क्या होता है अनुचुंबकीय नेचर को दर्शाता है। और एक बात और कि Ni अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है अगर वो उत्तेजित अवस्था में है यानी ग्राउंड अवस्था से लेकर के अगर वो Ni 2+ अवस्था में है तो जब जानते हो कि इसका पैरामैग्नेटिक नेचर और बढ़ जाएगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ से हटा दीजिए तो कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और हटा दीजिए तो कहने का मतलब क्या होगा इसका जो पैरामैग्नेटिक नेचर है क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा डी क्या आ जाएगा 4d7 जैसे ही आएगा दोस्तों तो मतलब मुझे 7 पहले इतना तो इलेक्ट्रॉन मैंने एक करके भर लिया तो ये क्या आ जाएगा 1 और 2 मतलब दोस्तों 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्यों क्योंकि इस तीनों का जो है ना वो पेयर नहीं लग पाया। तो मतलब Ni2+ की मैं बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर 3। यानी अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 3। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि कोई भी पदार्थ अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ठीक है तो यानी वो पैरामैग्नेटिक नेचर की ओर बढ़ता है। क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा उसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो एक और है दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों वह पदार्थ होता है जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो आकर्षित नहीं होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो विकर्षण का बल पैदा करता है। दोस्तों कभी कभी ये नेचर कहाँ आता है दो चुंबक को सिमेट्री नेचर में रखा जाए एक ही डायरेक्शन में रखा जाए तो क्या करेगा इसे फेंकेगा। यानी वो प्रतिचुंबकीय नेचर को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों जैसे दो चुंबक लीजिए दोनों को जैसे ये साउथ है ये भी साउथ है दोनों को इस प्रकार से करिए तो क्या करेगा ठेलेगा मतलब इस प्रकार से वो हटाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसी को बोला जाता है प्रतिचुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय नेचर डायामैग्नेटिक नेचर। मतलब ये कि डायामैग्नेटिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप रख दो तो वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होगा बल्कि क्या होगा विकर्षित होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ एक चुंबक है दोस्तों अगर यह लोहा है इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों प्रोड्यूस हो रहा है उत्पन्न हो रहा है। क्या मैं इस पेन को इसके बीच में रख दूं तो क्या ये आकर्षित हो जाएगा नहीं होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये कि पेन मेरा क्या हो गया ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया यानी डायामैग्नेटिक सबस्टेंस हो गया। ये जो मेरा पेन हो गया ना डायामैग्नेटिक सबस्टेंस हो गया। अगर मैं इसके अंदर से ये यहाँ पे एक लोहा रखा गया है इसको मैंने कस कर रख दिया इसके बीच में क्या है ये क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है। क्यों क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है ये लोहा और चुंबक वह निम्नतम दूरी जहाँ पे दोनों एक दूसरे का आकर्षित करने के लिए क्या हो रेडी हो। तो इनके बीच में अगर आप कोई सिक्का गिराओ एक स्टील का सिक्का तो या तो ये खींच लेगा या तो ये खींच लेगा ठीक है। तो इस अवस्था में आप देख रहे हो कि इस अवस्था में आकर्षित वही होगा जो अनुचुंबकीय नेचर का होगा अर्थात जो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं जिंक का तो जिंक का 30 होता है ना तो 1s2 2s2 डॉट 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 क्या होता है 4d10 होता है 4d10 इंटू 5s2 होता है 5s2। तो दोस्तों आप एक बात बताओ 3D में जाएगा ना 3d10 इंटू 5s2। तो आप देख लो कि इस उपकक्षा में एक ही कक्षक क्या इसका पेयर नहीं लग गया। तो अगर हम जिंक को इसमें से गिराएंगे तो क्या जिंक इसमें आकर्षित थोड़ा ना हो जाएगा विकर्षित हो जाएगा। तो ये था दोस्तों मेरा अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का कंसेप्ट। इसी के साथ ये चैप्टर होता है एंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन।